JEE एडवांस्ड 6 घंटे का पेपर एक ही दिन में देना, ये एक स्किल है। देखो, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम नहीं। अगर इस पेपर में एटलीस्ट 40% मार्क्स भी लेके आ जाओगे ना, तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये जो एग्ज़ाम है, ये सिर्फ तुम्हारे नॉलेज इंडेक्स को चेक नहीं करता, ये भी देखेगा कि तुम कितने साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो, प्रेशर कितना हैंडल कर पाते हो, फोकस्ड रहने का कितना स्टेमिना है। तो देखो, ऐसे सिचुएशंस में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना पड़ता है, पेपर के थ्रू कैसे मैन्यूवर करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा अगर तुम स्किल सेट में काम करोगे ना, तो तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। सो हेलो, इट्स अनिर्बान सर हियर, और आज मैं आप सब लोगों के साथ वो सारे स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा स्टैट्स के साथ कि इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस। देखो, JEE एडवांस्ड ये जो एग्ज़ाम है, ये हर साल कोई ना कोई नया सरप्राइज लेके आता है, कुछ ना कुछ इसके पैटर्न में चेंज आता है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट करने के पहले एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है, और वो क्या है? इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ना। बिकॉज इसी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के तुम अपने स्ट्रैटेजीज को डिसाइड करोगे कि कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है, पेपर के साथ अडेप्ट करोगे। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? चलो, मैं तुमको कुछ प्रीवियस 2 साल पेपर्स का एनालाइज करके दिखाऊंगा कि ऐसे पेपर्स को अगर अटेम्प्ट करना है तो स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले 2018 का जो JEE एडवांस का पेपर है, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है? ओके, अभी अगर मैं 2018 का पेपर 1 एंड पेपर 2 को देखूं, आई विल से दैट द पेपर इज वेरी बैलेंस्ड पेपर। कैसे, मैं समझाता हूँ। लेट्स फर्स्ट सी कि किस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आया था पेपर में। पेपर 1 में सबसे पहले सेक्शन 1 में मल्टीपल चॉइस, फिर इंटीजर बेस्ड, फिर पैराग्राफ, और पेपर 2 में मल्टीपल चॉइस, इंटीजर बेस्ड, मैट्रिक्स मैच। तो दोनों पेपर में कॉमन क्या था? मल्टीपल चॉइस एंड इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस। ये दोनों पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दोनों पेपर में आया था। पहले वाले में पैराग्राफ आया था, और दूसरे वाले में जो बदल गया दैट इज मैट्रिक्स मैच आया था। अभी यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स लिख के दिया कि कितने क्वेश्चंस आए थे, कितने मार्क्स थे, कितना नेगेटिव मार्किंग था, टोटल मार्क्स कितना है। तो अगर मैं सीधा परसेंटेज में जाऊँ कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, किस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में कितना परसेंटेज आया था, तो मल्टीपल चॉइस का परसेंटेज था 40%, इंटीजर बेस्ड का परसेंटेज था 40%, पैराग्राफ का परसेंटेज था 20%। एग्जैक्टली यही परसेंटेज पेपर 2 में भी था। मल्टीपल चॉइस को फिर से 40% मार्क्स असाइन किया गया था, इंटीजर बेस्ड 40% मार्क्स एंड मैट्रिक्स मैच टाइप 20% मार्क्स। ठीक है, ओके। अभी अगर तुम एक्चुअल पेपर को देखोगे ना, पेपर 1, तब तुमको दिखाई देगा कि पेपर 1 का सबसे पहला सेक्शन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट वुड यू स्टार्ट द पेपर विद सेक्शन 1? कम ऑन, टेल मी, तुमको क्या लगता है? वुड यू स्टार्ट द पेपर विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? लेट मी टेल यू, अगर मैं होता तो मैं कैसे सोचता? मैं पहले ये देखता, ओके फाइन, +4 है, और मैं तुम्हें बता के रखना चाहूंगा कि मल्टीपल चॉइस में पार्शियल मार्किंग भी है। पार्शियल मार्किंग पता है ना कि 4 में से अगर 2 करेक्ट हो गया कुछ मार्क्स मिलेगा, 1 करेक्ट हो गया तभी कुछ मार्क्स मिलेगा। पार्शियल मार्किंग था। लेकिन अगर फुल +4 मार्क्स स्कोर करना है तो तुमको सारे ऑप्शंस करेक्टली मार्क करना पड़ेगा। और मल्टीपल चॉइस में क्या होता है? एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सारे ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये जो मल्टीपल चॉइस है, इसके साथ बहुत हैवी नेगेटिव मार्किंग एसोसिएट है, -2 नेगेटिव मार्किंग एसोसिएटेड है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, इसके जो सारे ऑप्शंस होते हैं दे आर ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुमने कोई एक ऑप्शन निकाला, एक करेक्ट ऑप्शन निकाला, और बाकी तीनों में से कोई और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ऐसा नहीं होने वाला इस केस में। यहाँ पर सारे ऑप्शंस यूनिक होते हैं, और अगर तुमको फुल 4 मार्क्स स्कोर करना है तो तुमको हर ऑप्शन को पूरा का पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, सही आंसर निकालना पड़ेगा, तब जाके तुमको +4 मिलेगा। तो सीधा अगर बोला जाए, इस पैटर्न में स्कोर करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा और बहुत मेहनत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या कहा? अभी एक बात ध्यान से सुनो। देखो, जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं ना, तब हमारा जस्ट वार्म अप चलता है। वार्म अप समझ में आता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी जब चलाते हैं ना, तो एक बार में तुम गाड़ी को टॉप गियर में नहीं चला पाओ, गियर्स धीरे धीरे बदलना पड़ता है। एग्जैक्टली पेपर जब तुम करना चालू करोगे तो सबसे पहले सबसे आसान और सबसे सेफ क्वेश्चंस को पहले करना। तो धीरे धीरे यू विल गेट इनटू द ग्रूव।
तुम्हारा मोमेंटम बिल्डअप होना चालू करेगा एंड फाइनली आफ्टर सम टाइम यू विल बी रेडी टू हैंडल डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो पेपर में सबसे पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करना। तो अगर मैं होता तो मैं सबसे पहले पैराग्राफ क्वेश्चन से स्टार्ट करता। तुम बोलोगे सर यहाँ पर -1 तो है, लेकिन मैं पैराग्राफ क्वेश्चन से इसलिए स्टार्ट करता बिकॉज अगर तुम प्रीवियस जी एडवांस पेपर्स देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि पैराग्राफ क्वेश्चंस रिलेटिवली आसान आते हैं एंड सेकेंडली सारे क्वेश्चन जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अगर किसी तरह तुमने एक क्वेश्चन का सही आंसर निकाल लिया तो बाकी क्वेश्चंस में सही आंसर निकालने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ में आया? सो मैं सबसे पहले पैराग्राफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन इसमें भी तुमको पहले देखना पड़ेगा भाई साहब कि तुमको वो आता ही नहीं आता। अगर आता है तब जाके वो पैराग्राफ अटेम्प्ट करना, नहीं तो आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो। ओनली डू द क्वेश्चंस जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। बात समझ में? इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस करूंगा, वन ऑफ द सेफेस्ट क्वेश्चंस, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड फाइनली मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करता हूँ। देखो, इनफैक्ट इसमें मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे पेपर्स में जो पैराग्राफ और इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को कर लो। जो आसान है, जिन मार्क्स को तुम आसानी से सिक्योर कर सकते हो, पहले उसको कलेक्ट कर लो। बात समझ में आया? उसके बाद यू कैन गो एंड अटेम्प्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बात समझ में आया? सीधा फंडा है। इसमें तुमको पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन तुमसे बन सकता है, सबसे पहले उसको एक्युमुलेट करो, उसको सिक्योर करो। बात समझ में? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। नाउ इफ आई मूव ऑन टू पेपर 2 का भी पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, मल्टीपल चॉइस इंटीजर बेस्ड मैट्रिक्स मैच एक नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन था पेपर 2 में। तो फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि मैट्रिक्स मैच अगर तुम जेईई एडवांस पेपर्स का हिस्ट्री देखोगे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल गेट इन द पेपर। तो मैं सबसे पहले मैट्रिक्स मैच से स्टार्ट करूंगा। और मैट्रिक्स मैच में बेनिफिट भी क्या होता है पता है? एलिमिनेट करने का बहुत ऑप्शन होता है कि 4 ऑप्शन है, अगर तुम 2-3 भी मैच करवा लोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, तुमको करेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा, तुमको सारा चेक करने की जरूरत नहीं। तो मैं सबसे पहले अगर मैं होता तो मैट्रिक्स मैच से स्टार्ट करता, उसके बाद इंटीजर बेस्ड, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है कि स्ट्रेटजी कैसे बनाना। अभी हम नेक्स्ट 2019 का पेपर देखेंगे, ठीक है? ओके। अगर 2019 का पेपर देखें, 2019 का पेपर ये भी बहुत ही हेवीली बैलेंस्ड है। इफ यू फर्स्ट सी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, न्यूमेरिकल वैल्यू, मल्टीपल चॉइस, न्यूमेरिकल वैल्यू, लीस्ट मैच सेट्स, मतलब मल्टीपल चॉइस एंड न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों पेपर में आया हुआ था और दोनों का जो वेटेज है वो एग्जैक्टली सेम है। मल्टीपल चॉइस 51.6%, न्यूमेरिकल वैल्यू 29.03%। सेकंड पेपर में भी ऐसा ही वेटेज है, मल्टीपल चॉइस को वेटेज दिया गया था 51.6% एंड न्यूमेरिकल वैल्यू को वेटेज दिया गया था 29.03%। दिख रहा है डिफरेंस क्या था? इसमें सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे, इसमें लीस्ट मैच सेट्स। लोड मत लेना, ये भी मैट्रिक्स मैच टाइप ही क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी हमको सेम लॉजिक यूज करना है। अगर मैं पेपर 1 को अटेम्प्ट करता तो मैं सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट करता, वन ऑफ द सेफेस्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद सिंगल चॉइस, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पेपर 2 को अगर अटेम्प्ट करूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैट्रिक्स मैच को सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बात समझ में आया? देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इस साल तुमको पेपर में एक कंप्लीटली नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दिखे। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे सिचुएशंस में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है इंस्ट्रक्शंस पढ़ो अच्छे से, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाओ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो तुमको ये प्रोसेस समझ में आया एंड बिलीव इट, अगर तुम इसको यूज करोगे ना, तो इन स्ट्रेटजीज को अगर यूज करोगे ना, तो बहुत हद तक तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, ठीक है? नेक्स्ट, टेक रेस्ट। जे एडवांस्ड 6 घंटे का पेपर 1 एंड पेपर 2 के बीच का जो गैप है ना, इस गैप में तुमको अपना एनर्जी बचा के रखना है और हो सके तो कहीं रेस्ट ले पाओ ना तो और भी बढ़िया है। देखो, इस बात को समझो, जे मेन्स जो है ना, उसका डिफ़िकल्टी लेवल अगर x है तो जे एडवांस का डिफ़िकल्टी लेवल एटलीस्ट 5x होगा। यार बहुत भारी पेपर्स होते हैं। पेपर 1 देने के बाद ही ना यू विल फील मेंटली एग्जॉस्टेड। तो पेपर 2 देने के पहले यू नीड टू रिचार्ज योरसेल्फ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ?
याद रखना, एग्ज़ाम का पहला आधा घंटा ही डिसाइड कर लेगा कि तुम्हारा पूरा एग्ज़ाम कैसे जाने वाला है। तो इसलिए अगर सही स्ट्रैटेजी से पेपर के अटैक करोगे ना, तो तुमने आधा जंग तो जीत लिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके फाइन, अभी नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। स्किप द ऑल नाइटर्स, मतलब एग्ज़ाम के पहले वाले रात को अच्छे से सोना है। अगर अच्छे से सोगे ना तो सिर्फ एग्ज़ाम के दिन तुमको अच्छा फील तो होगा ही, एंड एट द सेम टाइम तुम्हारा जो ये ब्रेन है ना, ये फुल पोटेंशियल में काम करेगा। तो एटलीस्ट एग्ज़ाम के पहले वाले रात में 7 से 8 घंटे का नींद लेने का कोशिश करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने देखा बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, एंड दैट इज़ ईट ए हेल्दी ब्रेकफास्ट। बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं। जितना भी नर्वस हो, ब्रेकफास्ट करना भूलना मत। इतना लंबा एग्जाम अगर देना है ना, यू नीड टू बी एट योर पीक ऑल द टाइम। आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, एंड फाइनली और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि गो टू द रेस्टरूम। हाँ, मुझे पता है, इट्स ऑब्वियस, लेकिन यार मैंने हर साल कोई ना कोई बच्चे को तो देखा है जिसने ये किया है। यार अगर एग्ज़ाम के बीच रेस्टरूम जाना पड़ा ना, तो ये तुम्हारे लाइफ का सबसे टेंशन वाला ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है यार? और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? तुम्हारा जो ये पेपर करने का जो फ्लो है ना, जो मोमेंटम तुमने बनाया है, वो टूट जाएगा। ये बहुत गलत है। देखो, मुझे पता है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इन सब को ना तुम एक साथ अप्लाई करोगे ना, इट विल हैव ए कंपाउंड इफेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस। बेट तुम करके देखो एक बार, ठीक है? सो बस इतना ही मुझे बताना था। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। रिसेंटली आई हैव रियलाइज़ किया जितना लाइक्स आता है ना, उतना ज़्यादा यूट्यूब इस वीडियो को रिकमेंड करता है, एंड आई वुड रियली लव टू रीच मोर स्टूडेंट्स। आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर, बाय।